हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त समित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो के माध्यम से अबैटमेंट के कंसेप्ट को आगे डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियसली जो मैंने क्लास अपलोड करी थी उसमें हमने अबैटमेंट के बारे में समझा था कि अबैटर कौन होता है, कौन से फॉर्म दिए गए हैं अबैटमेंट के माध्यम से। इस वीडियो के माध्यम से हम अबैटमेंट की पनिशमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम CCSU के सिलेबस के अनुसार IPC को कंप्लीट करते चल रहे हैं। तो जो भी न्यू व्यूअर इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, जो प्रीवियसली क्लास में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, उन सभी को आप सीक्वेंस वाइज देखिए, तभी आप IPC के कंसेप्ट को डिटेल में समझ पाएंगे। इसके अलावा जो लॉ की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं उनके लिए भी हमारी क्लासेस बहुत ही बेनिफिशियली होने वाली है। जो IPC से रिलेटेड जितने भी टॉपिक दिए गए हैं LLB के अंदर, उन सभी टॉपिक के बारे में हम सीक्वेंस वाइज वीडियो बनाते चलेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कहना चाहता हूं, जो भी इस वीडियो या चैनल के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता जाए। आज की जो हमारी वीडियो है, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक सेक्शन लेफ्ट कर दी थी, सेक्शन 108 है, उसको भी आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। सेक्शन 108 है, किस बारे में डील करता है? यह डील करता है अबैटमेंट के बारे में। यह बात करता है अबैटमेंट इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। यह बात करता है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी को अबैट किया है जो इंडिया के बाहर है, तो वो भी अबैटमेंट कहलाएगा। इस सेक्शन का सिंपल सा यही मतलब है कि आउटसाइड में किया गया अबैटमेंट भी अबैटमेंट ही होगा, इंडिया के अंदर उसे पनिश किया जाएगा सेम अबैटमेंट के लिए। इसके अलावा आज का जो हमारा टॉपिक था वो पनिशमेंट से रिलेटेड था। तो आज हम इस वीडियो में सेक्शन 109, 110 और 111 को कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा और भी सेक्शंस है पनिशमेंट से रिलेटेड, क्योंकि पनिशमेंट जो है अबैटमेंट के अंदर दी गई है वो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है। इसे हमें डिटेल में समझना होगा, तभी हम अबैटमेंट को अच्छे से समझ पाएंगे। काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट होती है, क्योंकि अबैटमेंट के अंदर जो पनिशमेंट दी गई है वो काफ़ी कंफ्यूजेबल है। तो एक एक करके हम समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। आप ये जो चार्ट है, इससे आपको पता चल रहा होगा कि कौन सी सेक्शन किस बारे में बात करती है। तो सबसे पहले बात करें सेक्शन 109 की। तो सेक्शन 109 बात करती है कि अबैटमेंट की पनिशमेंट, अगर एक्ट अबैट किया गया है, यानी कि किसी ने किसी को अबैट किया गया है, किसी ने किसी को अबैट किया है, तो सेक्शन 109 के अंदर उसे पनिशमेंट दी जाएगी उसके कॉन्सिक्वेंसेस में। साथ ही यहाँ पर बताया गया है वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड फॉर इट्स पनिशमेंट, यानी कि इसके अलावा अगर कोई पनिशमेंट नहीं दी गई है अबैटमेंट के बारे में, तो सेक्शन 109 के अंदर उसे पनिशमेंट दी जाएगी। डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 110 की। सेक्शन 110 क्या कहती है कि पनिशमेंट ऑफ अबैटमेंट इफ पर्सन अबैट डज एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट ऑफ द अबैटर। तो सेक्शन 110 बात करती है कि जब कोई भी पर्सन अबैट करता है, उसकी इंटेंशन कुछ और है जो अबैट कर रहा है, लेकिन जो उस एक्ट को कर रहा है, जो अबैटर उसे क्राइम करवा रहा है, उसकी इंटेंशन कुछ और है। तो सेक्शन 110 इस बारे में डील करता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 111 की। सेक्शन 111 क्या बात करता है? लायबिलिटी ऑफ अबैटर व्हेन वन एक्ट अबैटेड एंड डिफरेंट एक्ट इज डन। ये सिंपल सी आपको समझाता हूँ। सेक्शन 111 यह कहती है कि जब कोई पर्सन एक्ट करता है अबैटमेंट में, लेकिन वो अबैटमेंट जिस चीज़ के लिए की गई है उसको ना करके डिफरेंट एक्ट कर देता है, यानी उसे मर्डर के लिए अबैट किया, उसे ग्रीवियस हर्ट के लिए अबैट किया गया है, उसने मर्डर कर दिया। तो ये सिंपल एग्जाम्पल है सेक्शन 111 का।
अब हम इन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सेक्शन 109 जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन 109 ये बात करता है जब भी कोई अबैटेड एक्ट कमिट किया जाता है तो उसकी पनिशमेंट सेक्शन 109 के अंदर दी गई है, या जहां पर कोई भी एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं बनाया गया है उसकी पनिशमेंट के लिए, तो सेक्शन 109 के अंदर उसे पनिश किया जाएगा। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ब्रॉड इम्पोर्टेंट बात बता देता हूं। जो सेक्शन 109 से लेकर सेक्शन 114 तक के जितने भी सेक्शन हैं उसके अंदर पनिशमेंट जो दी जाती है उसमें हमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ को ध्यान में रखना होता है, वो होता है रीजनेबल फोरसीएबल। यानी कि कोई भी एक्ट जब हम किसी को अबैट करते हैं, अगर वो रीजनेबल फोरसीएबल है तो वो एक्ट कमिट हो सकता है। यानी कि अबैटमेंट के द्वारा उसकी इंटेंशन होनी चाहिए उस क्राइम को कमिट करवाने की, या यानी कि कोई भी अबैट करता है तो उस एक्ट के माध्यम से उस अबैटर को यह पता चल जाए कि अगर मैं इससे ये एक्ट करवा रहा हूँ तो वो क्राइम कमिट हो जाएगा। तो इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए। रीजनेबल फोरसीएबल का क्या मतलब होता है, यानी कि कोई भी ऐसा एक्ट जिसे करने से अबैटर के द्वारा किया गया एक्ट कंप्लीट हो जाए उसे हम कहते हैं रीजनेबल फोरसीएबल। अब यहाँ पर सेक्शन 109 के अंदर क्या बताया गया है, whoever abet any offense shall, if the act abet is committed in consequences of abatement and no express provision is made by this code for the punishment of the such abatement be punished with the punishment provided for the offense। तो ये सिंपल सा ये कहती है, ये सेक्शन 109 सेक्शन ये कहती है, इसे मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाऊं तो ए पर्सन ने बी को अबैट किया मर्डर के लिए और बी ने मर्डर कमिट कर दिया, तो ए को भी अबैटमेंट के लिए मर्डर की पनिशमेंट मिलेगी। तो सेक्शन 109 ये कहता है कि सेम पनिशमेंट दी जाएगी उस एक्ट के लिए जो कि उसने अबैट करके किसी दूसरे से करवाया है। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, एन एक्ट और ऑफेंस इज सेज टू बी कमिटेड इन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अबैटमेंट। यानी कि अबैटमेंट के कॉन्सिक्वेंसेज में अगर कहा गया जो एक्ट है वो ऑफेंस है, वो ऑफेंस कहलाएगा अगर अबैटमेंट किया गया है। यानी कि ए ने बी को अबैट किया उसके मर्डर के लिए, तो बी को मर्डर की पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि उसने क्राइम किया, ए को पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि उसने अबैट किया। सेक्शन 109 के अंदर उसे सेम पनिशमेंट दी जाएगी मर्डर के बारे में। when it is committed in the consequences of instigation, conspiracy, aid which constitute the abatement। यानी कि कोई भी अबैटमेंट किस तरीके से की जा सकती है, किसी को इंस्टिगेट करके, जो कि हमने प्रीवियसली सेक्शन 107 में पढ़ा था, कॉन्स्पिरेसी के द्वारा और एड के द्वारा। इस तरीके से ये फॉर्म बताए गए हैं कि इस तरीके से कोई भी अबैटमेंट कर सकता है। तो सेक्शन 109 के अंदर हमने समझा कि कोई भी पर्सन अबैट करता है और अपनी इंटेंशन के अनुसार वो एक्ट करवाता है, तो जो एक्ट किया गया है अबैटर को भी सेम पनिशमेंट दी जाएगी। इसे हम और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए इन इल्यूस्ट्रेशन या एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, ए ऑफर ए ब्राइब टू बी। ए ने बी को क्या किया, घूस दी। किस चीज़ के लिए, कि वो कोई फेवरेबल काम कर दे बी, ए के फेवर में बी से करवाना चाहता है, क्योंकि बी एक पब्लिक सर्वेंट है। यहाँ पर कुछ भी काम हो सकता है। वो उससे कोई डॉक्यूमेंट लेना चाहता है, डॉक्यूमेंट शो करवाना चाहता है, और बी यहाँ पर ब्राइब एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पर
बी को ब्राइब के लिए ट्रायल किया जाएगा, उसको सज़ा दी जाएगी, तो सेम ए को भी उस सेम ऑफेंस के लिए सज़ा दी जाएगी, जो कि हमारा पहला एग्जाम्पल इस बारे में डिस्कस करता है। अब हम बात करें सेकंड एग्जाम्पल की, तो सेकंड एग्जाम्पल कहता है ए इंस्टिगेट बी, ए पर्सन ने बी को उकसाया कि वो गलत एविडेंस दे, यानी कि फॉल्स एविडेंस वो प्रोवाइड करे। तो उस उकसाने के कॉन्सिक्वेंसेस में, इंस्टिगेशन के कॉन्सिक्वेंसेस में बी जो है फॉल्स एविडेंस शो कर देता है और वो उस ऑफेंस को कमिट कर देता है। अगर हम बात करें, आपको थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ, सेक्शन 191 के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम फॉल्स एविडेंस से रिलेटेड सेक्शंस के बारे में डील करते हैं, 191, 192 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अब हम आ जाते हैं अबेटमेंट के ऊपर। तो यहाँ पर ए ने बी को उकसाया कि वो गलत एविडेंस सबूत दे दे और वो ऐसा क्राइम कमिट कर देता है, तो सेक्शन ए के अनुसार बी को भी फॉल्स एविडेंस देने के लिए सेम पनिशमेंट दी जाएगी, जो कि फॉल्स एविडेंस के लिए पनिशमेंट बताई गई है। अब हम थर्ड एग्जाम्पल समझते हैं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा अबेटमेंट के बारे में। सेक्शन 109 के अंदर दी गई पनिशमेंट कितनी पनिशमेंट है। तो ए ने बी के साथ कॉन्स्पायर्ड हुआ पॉइजन देने के लिए बी को, यानी कि ए जो पर्सन था वो बी के साथ मिल गया जेड को मारने के लिए, किसके द्वारा, पॉइजन के द्वारा। और यहाँ पर उसने कॉन्स्पिरेसी की पॉइजन देने के लिए। ए जो था ए पर्सन था, पॉइजन लेके आया और उसने यहाँ पर बी को दे दिया और बी क्या करेगा, उस पे अब आगे काम करेगा। तो कॉन्स्पिरेसी कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद बी ने पॉइजन दे दिया जेड को, तो जिसके कारण जेड जो था मर गया। तो यहाँ पर बी इज गिल्टी ऑफ ए मर्डर, क्योंकि बी ने जेड को जहर दिया, इसलिए वो मर्डर के लिए लायबल होगा। सेम ए भी मर्डर के लिए लायबल होगा, क्योंकि उसने उकसाया था मर्डर के लिए, इसलिए सेक्शन 109 के अनुसार उसे सेम पनिशमेंट दी जाएगी जो बी को दी जाएगी मर्डर के लिए। तो सेक्शन 109 में हमें क्या ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी पर्सन अबेटमेंट के द्वारा किसी से एक्ट करवाता है, तो सेक्शन 109 के अंदर अगर वो पनिशेबल होता है तो सेम ऑफेंस के लिए वो पनिशेबल होगा जो वो एक्ट करवा रहा है अबेटमेंट के माध्यम से। अब हम बात करते हैं हमारी अगली सेक्शन के बारे में, सेक्शन 110। जैसा कि इसका भी हमने समझ लिया था, सेक्शन 110 में यह कहा गया है कि अबेटमेंट की पनिशमेंट, अगर पर्सन अबेट करता है किसी एक्ट के द्वारा एक्ट करवाने के लिए डिफरेंट इंटेंशन है और अबेटर से, यानी कि इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊं तो एक ए पर्सन है, एक बी पर्सन है, दोनों ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं। ए पर्सन बी पर्सन को भीड़ के अंदर यह बोलता है कि ये यहाँ पर मेरा बैग रखा है, क्या तुम इसे मुझे पास कर दोगे। यहाँ पर ए असली में ये थीफ है, इसकी इंटेंशन है उस बैग को चुराने की। बी को नहीं पता कि यह चोर है, बी इसे ये पास ओवर कर देता है। तो यहाँ पर बी ने एक तरीके से यहाँ पर चोरी की, क्योंकि जिसका ये बैग है उसको तो नहीं पता है ना कि ये बैग क्यों चुरा रहा है। उसकी बिना इंफॉर्मेशन के उससे कोई चीज चुरा रहा है तो वो चोरी है। तो यहाँ पर ए की इंटेंशन थी बी बैग को चुराने की, बी ने उसको चुराया। ए ने अबेट किया कि बी वो मुझे बैग दे।
तो यहाँ पर इसकी इंटेंशन थी चोरी की, बी की इंटेंशन चोरी की नहीं थी। उसे यह लगा कि यह ए का बैग है, तो उसने एज ए पार्ट रोल प्ले किया बी ने। यहाँ पर इंटेंशन का डिफरेंस आ गया, जो कि यहाँ पर ये जो सब है सब कैटेगरी ये कहती है कि डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम द एबेटर। तो यहाँ पर एबेटर की इंटेंशन थी चोरी की, लेकिन जिसने वो क्राइम कॉन्स्टिट्यूट किया उसकी इंटेंशन चोरी की नहीं थी। तो इसमें क्या पनिशमेंट दी जाएगी, तो इसमें बताया गया है सेक्शन 110 के अंदर 110 के अंदर कि सेम पनिशमेंट प्रोवाइड की जाएगी। Whoever abet the commission of an offense shall, if the person abet does an act with different intention or knowledge, यानी कि जिसने क्राइम किया उसकी इंटेंशन कुछ और थी, उसकी नॉलेज कुछ और थी, लेकिन जिसने एबेट करवाया उसकी नॉलेज कुछ और थी एबेटर से। बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, यानी जो ऑफेंस उसने कॉन्स्टिट्यूट किया उसके लिए वो सेम पनिशेबल होगा एबेटर, यानी कि ए पर्सन ने जो एबेट करके बी से क्राइम करवाया था, तो जिस क्राइम के लिए बी पनिशेबल होगा सेम ए भी उसके लिए पनिशेबल होगा। तो सेक्शन 110 यही बात करती है, डिफरेंट इंटेंशन होने पर भी एबेटर सेम लायबल होगा जो कि वो किसी से एबेटमेंट के द्वारा क्राइम कॉन्स्टिट्यूट करवा रहा है। तो आपको इससे समझ में आ गया होगा सेक्शन 110 के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 111 के बारे में, जो बात करता है कि एबेटर की लायबिलिटी होगी जब कोई भी एक्ट एबेट किया जा रहा है और साथ ही डिफरेंट एक्ट कमिट हो रहा है। यानी कि ए एक पर्सन है जिसने बी पर्सन को एबेट किया कि वो सी पर्सन को ग्रीवियसली हर्ट कर दे, लेकिन जैसे ही उसने एबेट किया और ग्रीवियस हर्ट के दौरान उसने क्या कर दिया, मर्डर कर दिया, तो यहाँ पर ए पर्सन मर्डर के लिए लायबल होगा। यानी कि उसने, या इसे हम एक ऐसे एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं, ए एक पर्सन है जिसने बी पर्सन को एक पत्थर दिया सी को मारने के लिए, लेकिन सी ने पत्थर फेंककर उसे चाकू मार दिया। यानी कि उसे मार दिया, ग्रीवियस हर्ट की जगह वो मर्डर हो गया, और जिसके कारण वो डिफरेंट एक्ट उसने कमिट कर दिया। तो सेक्शन 111 यही बात करती है कि जब डिफरेंट एक्ट भी कमिट होता है तो एबेटर सेम एक्ट के लिए लायबल होगा, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था रीजनेबल फोर्सी की हमने बात की थी, रीजनेबल फोर्सिएबल, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रीजनेबल फोर्सिएबल। इसका मतलब है कि अगर ग्रीवियस हर्ट के दौरान क्या है वो मर भी सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है, यानी कि डिफरेंट एक्ट उसने यहाँ पर कमिट कर दिया जिसके कारण वो मर गया। या इसे हम इसके लिए और क्लियर करने के लिए हम एक एग्जांपल और देता हूँ। ए एक पर्सन है जिसने बी को अबेट किया सी को मारने के लिए, लेकिन उसने डी को मार दिया। तो यहाँ पर उसे कहा गया था इसे मारने के लिए, उसने इसको मार दिया, तो यहाँ पर उसने डिफरेंट एक्ट कर दिया, तो उसके लिए भी एबेटर सेम लायबल होगा, जो कि सेक्शन 111 बात करता है। जैसे कि यहाँ पर हम पढ़ते हैं व्हेन एन एक्ट इज अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट इज डन द अबेटर इज लायबल फॉर द एक्ट डन इन द सेम मैनर एंड सेम एक्सटेंड एज इफ ही डायरेक्टली अबेट। यानी कि वो सव्य उसे अगर एबेट करता है
और वो डिफरेंट एक्ट कर देता है तो एबेटर सेम लायबल होगा उसके लिए। सेक्शन 111 के अंदर उसे पनिशमेंट दी जाएगी, लेकिन वो रीजनेबल फोर्सिएबल यहाँ पर चाहिए था, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि रीजनेबल फोर्सिएबल कर सकता था। अब यहाँ पर बताया गया है प्रोवाइडेड दैट एक्ट डन वाज प्रोबेबली कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द अबेटमेंट वाज कमिटेड अंडर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंस्टिगेशन, एड और कॉन्स्पिरेसी। ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। फॉर्म के बारे में बताया गया है कि कॉन्स्पिरेसी इनके माध्यम से कॉन्स्टिट्यूट की जा सकती है। इसे हम थोड़ा सा ऊपर कंफ्यूजन हो गई थी, तो यहाँ पर अगर आप इल्यूस्ट्रेशन समझेंगे तो आप अच्छे से सेक्शन 111 को समझ जाएंगे। यहाँ पर ध्यान देकर समझिए, ध्यान दीजिए। ए इंस्टिगेट ए चाइल्ड टू पुट ए पॉइजन ऑन द फूड ऑफ जेड। ए एक पर्सन है, ए ने एक पर्सन है जिसने एक बच्चा है उस टू पुट ए पॉइजन टू फूड ऑफ जेड। उसने ए ने इंस्टिगेट किया एक बच्चे को कि वो जेड के खाने में जहर मिला दे एंड गिव हिम ए पॉइजन फॉर द पर्पस। तो उस जहर मतलब जेड को मारने के उद्देश्य के लिए ए ने इंस्टिगेट किया एक बच्चे को। चाइल्ड इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंस्टिगेशन, यानी उसे जो इंस्टिगेट किया गया ए के द्वारा बाय मिस्टेक पुट द पॉइजन इनटू द फूड ऑफ वाई। लेकिन बच्चे ने क्या किया, जो पॉइजन था वो वाई यानी कि वाई पर्सन के फूड में मिला दिया, विच इज बाय साइड ऑफ दैट ऑफ जेड, एंड जो कि जेड के बगल में था। यानी कि दो पर्सन बैठे हुए थे। ए ने इंस्टिगेट किया बच्चे को कि वो जेड की चाय में जहर मिला दे या खाने में जहर मिला दे, लेकिन उसने वाई के खाने में जहर मिला दिया। यहाँ पर इसने क्या कर दिया, डिफरेंट एक्ट कमिट कर दिया। इफ द चाइल्ड वाज एक्टिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए इंस्टिगेशन, यहाँ पर जो बच्चे ने एक्ट किया वो ए के उकसाने पर किया। एक्ट डन वाज अंडर द सर्कमस्टांस एंड प्रोबेबली कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द अबेटमेंट। यानी कि यहाँ पर ये जो पॉइंट लिखा है इसे हमें समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यानी कि इसमें ये कहा है कि ए अगर बच्चे को उकसाता है इस यहाँ पर पॉइजन देने के लिए, तो बच्चा जो है इतना ज़्यादा मेंटली कैपेबल नहीं होता, तो यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कि जेड की जगह वो वाई के चाय में जहर मिला सकता है। रीजनेबल फोर्सिएबल की बात यहाँ पर की गई है कि वहाँ पर संभावना हो सकती है कि जेड की जगह वो वाई की में भी मिला सकता है, क्योंकि बच्चा है उसे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। उसने कहा लेकिन गलती से उसने यहाँ पर मिला दिया वाई जो पर्सन है उसके फूड में जहर। तो ए इज लायबल इन द सेम मैनर एंड टू द सेम एक्सटेंट इफ ही हैड इंस्टिगेट द चाइल्ड टू पुट द पॉइजन इनटू द फूड ऑफ वाई। तो ए यहाँ पर लायबल होगा सेम, अगर वाई मर जाता है मर्डर से चाय में मिलाए जहर से, तो ए यहाँ पर लायबल होगा बाय इंस्टिगेशन मर्डर के लिए। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा सेक्शन 111। इसके अलावा हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए ने इंस्टिगेट किया बी को टू मर्डर जेड हॉर्स, कि ए ने उकसाया बी को कि वो जला देगा जेड के हॉर्स को। बी ने सेट ए फायर टू द हॉर्स नहीं हाउस है। ए ने उकसाया बी को कि वो जेड के घर को जला देगा। बी ने सेट फायर टू हाउस यानी कि आग लगा दी उसके हाउस में। एट द सेम टाइम कमिट थेफ्ट ऑफ द प्रॉपर्टी,
यानी कि साथ साथ उसने चोरी के साथ आग लगाने के साथ साथ उसने वहां पर क्या किया, चोरी भी कर ली। थेफ्ट ऑफ द प्रॉपर्टी एंड ए इज थ्रू guilty of abatement the burning of the house is not guilty of the abatement of theft, for the theft was distinct act and not a probalance consequences of the burning। तो यहाँ पर इसने कहा है कि वो चोरी के लिए लायबल नहीं होगा, यानी कि ए ने बी को इंस्टिगेट किया कि वो जेड के घर को जला दे फायर से। तो फायर से जलाने के साथ साथ बी ने यहाँ पर क्या करी, चोरी भी कर ली। तो यहाँ पर ये रीजनेबल फोर्सिएबल नहीं होगा, वो ऐसा अनुभव नहीं लगा सकता कि ए आग लगाने के साथ साथ चोरी भी कर लेगा। तो यहाँ पर ए केवल फायर के लिए लायबल होगा बाय इंस्टिगेटिंग टू बी, ना कि चोरी के लिए, जो कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। अब हम एक और एग्जाम्पल समझते हैं। ए इंस्टिगेट बी एंड सी टू ब्रेक इनटू ए इनहैबिट हाउस एट ए मिडनाइट फॉर द पर्पस ऑफ रॉबरी। ए ने उकसाया बी और सी को कि वो घर को तोड़ेंगे मिडनाइट में रोबरी के पर्पस के लिए, एंड प्रोवाइडेड दैट विद आर्म, और वो हथियारों के साथ चले गए वहां पर उस पर्पस को कंप्लीट करने के लिए। बी और सी ब्रेक इनटू द हाउस एंड बीइंग रेजिस्ट बाय द जेड, वन ऑफ द इनमेट्स मर्डर जेड। यानी कि बी और सी में से एक ने क्या किया, जो जेड पर्सन उसे रोक रहा था उसका मर्डर कर दिया। यहाँ पर इफ द मर्डर वाज प्रोबेबली कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द अबेटमेंट ए इज लायबल टू पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द मर्डर। अब हम इसे यहाँ समझते हैं। ए ने इंस्टिगेट किया बी को और सी को कि वो एक घर है जिसे वो तोड़ेंगे और वहाँ पर क्या करेंगे, रोबरी करेंगे। तो ये दोनों जाते हैं, ये घर सपोज करो ये जेड पर्सन का है, वो क्या करता है, उसे रोकता है और इसमें से इन दोनों में से एक पर्सन इसका क्या कर देता है, मर्डर कर देता है। तो मर्डर के लिए यहाँ पर ये पर्सन लायबल होंगे दोनों, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर किया है। सेक्शन 34 भी यहाँ पर लग जाती है। तो ए ने अबेट किया था रोबरी के लिए, उसने मर्डर कर दिया, तो ए लायबल होगा मर्डर के लिए, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने क्या किया, डिफरेंट एक्ट कमिट कर दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम इनसे अदर जो पनिशमेंट है उन्हें अगली क्लास में मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, इसलिए आप समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक पढ़ाई करने के बाद हम थोड़े से टायर्ड हो जाते हैं। तो वीडियो मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी लॉ से संबंधित इंफॉर्मेशन मिल जाए और आप जो एलएलबी के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल है। तो फिर मिलते हैं एक न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।